अगर आपको साइंस पसंद है लेकिन फिर भी आप ईश्वर के बारे में सोचते हो तो आप अकेले नहीं हो। यह सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंज रहा है। विज्ञान और आस्था के बीच का यह संबंध हमेशा से ही जटिल और गहन रहा है। चलो इस इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। भगवान के होने न होने पर हमेशा से बहस होती रही है। यह बहस सिर्फ धार्मिक और दार्शनिक नहीं है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ हमारे पास फिलोसॉफिकल और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये तर्क सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने हमारी सोच को गहराई से प्रभावित किया है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहता है कि यूनिवर्स का कोई ना कोई कारण होगा और वो कारण भगवान है। यह तर्क हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अस्तित्व का कोई उच्च उद्देश्य है। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट यूनिवर्स की कम्प्लेक्सिटी की तरफ इशारा करता है, मतलब कोई ग्रैंड डिजाइनर होगा। यह तर्क हमें प्रकृति की सुंदरता और जटिलता की ओर ध्यान दिलाता है। फिर मॉरल आर्ग्यूमेंट है जो कहता है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी किसी मॉरल लॉ गिवर से आती होगी, भगवान से। यह तर्क हमें नैतिकता और उसके स्रोत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और पर्सनल रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को भी मत भूल। ये अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और इन्हें समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से लोग इन्हें डिवाइन प्रूफ मानते हैं। ये अनुभव हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ उच्च शक्ति है। लेकिन साइंस क्या कहता है? विज्ञान का दृष्टिकोण अक्सर भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होता है। साइंस अक्सर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस पर टिका रहता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। एवोल्यूशनरी थ्योरी बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के लाइफ की कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन कैसे विकसित हुआ और कैसे विभिन्न प्रजातियां अस्तित्व में आई। बिग बैंग थ्योरी एक सिंगुलैरिटी के बारे में बात करता है, क्रिएशन एक्ट के बारे में नहीं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका विस्तार हुआ। न्यूरो साइंस रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को ब्रेन एक्टिविटी बताता है। यह विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या होता है जब हम धार्मिक अनुभव करते हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ ईविल भी है। यह तर्क हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक ऑल पावरफुल ऑल गुड भगवान है तो फिर सफरिंग क्यों है। अगर एक ऑल पावरफुल ऑल गुड भगवान है तो फिर सफरिंग क्यों है। यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जीवन में दुख और पीड़ा का कोई उच्च उद्देश्य है। और हाँ, भगवान के होने का कोई डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे विश्वास और विज्ञान के बीच कोई सामंजस्य हो सकता है। लेकिन ये सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान और आस्था के बीच कोई टकराव नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को पूरक कर सकते हैं। कुछ लोग साइंस और फेथ को अलग अलग डोमेन्स मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि दोनों के बीच मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है। यह संवाद हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हमारे जीवन में विज्ञान और आस्था का क्या स्थान है। ऐसे मॉडल्स भी हैं जहां दोनों एक कंसिस्टेंट वर्ल्ड व्यू में इंटीग्रेट हो जाते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जीवन में विज्ञान और आस्था का कोई उच्च उद्देश्य है। आखिर में साइंस और फेथ का रिश्ता कॉम्प्लेक्स और डीपली पर्सनल है। यह रिश्ता हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में विज्ञान और आस्था का क्या स्थान है। आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ। मैं मोहित अमरानी। यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में विज्ञान और आस्था का क्या स्थान है। अगर आपको यह एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो अपने भाई को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में विज्ञान और आस्था का क्या स्थान है।